गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आप सभी का स्वागत है फर्स्ट फ्लाइट के एक और चैप्टर के साथ। प्रस्तुत है आज की ऑनलाइन पढ़ाई। पिछले दो वीडियो में मैंने इंग्लिश टू इंग्लिश लेक्चर्स दिए थे, जिस पर कुछ लोगों को काफ़ी समस्याएं थीं। तो आज का जो वीडियो होगा उसमें हम मल्टी लैंग्वेज प्रोसेस से सीखने का प्रयास करेंगे कि कौन सी कहानी है, क्या है, इसके क्या क्या प्रश्न हो सकते हैं और इस चैप्टर की तैयारी कैसे की जा सकती है। तो ठीक है, आप सभी ध्यान से सुनिए। दिस स्टोरी इज़ ऑल अबाउट फ्लाइट। फ्लाइट का मतलब होता है उड़ान। यहाँ उड़ान का कई तात्पर्य है। सपनों की उड़ान, जिद की उड़ान और जीत की उड़ान। हर व्यक्ति को जीवन में ऊंचाई पर जाना पसंद है। व्यक्ति ही नहीं, वह पशु पक्षी जानवर भी हो सकता है। जो उसे सभी लोगों से भिन्न बनाती है वो है उसका करेज, हौसला, वो है उसका दृढ़ता, डिटर्मिनेशन और कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास। तो प्रस्तुत है, इसमें दो पार्ट्स हैं, दो भाग हैं। द फर्स्ट पार्ट एंड द सेकेंड पार्ट both have been authored by two different persons. फर्स्ट फ्लाइट जो बुक का नाम पड़ा इसी चैप्टर के कारण पड़ा, और यह हमें काफ़ी संदेश देता है, काफ़ी ज्ञान देता है। इसमें क्या है, द ऑथर ऑफ द पार्ट 1 टाइटल्ड हिज फर्स्ट फ्लाइट इज लियम ओ हार्टी, while the author of the second part titled Black Aeroplane is Frederick Forsyth। ये दो अलग अलग ऑथर्स हैं। फिर से मैं रिपीट कर दूं, लियम ओ एच हार्टी हिज फर्स्ट फ्लाइट के लेखक हैं, जबकि दूसरे पार्ट में जिसका शीर्षक है ब्लैक एरोप्लेन, उसके लेखक का नाम है फ्रेडरिक फोर्साइथ। तो अभी आने वाले कुछ समय में हम लोग ध्यान दें। तो आइए हम सभी चलते हैं फर्स्ट पार्ट की तरफ, और इस पार्ट का नाम है हिज फर्स्ट फ्लाइट, जिसका मैंने ऑथर के बारे में अभी आप सभी को बताया। दिस स्टोरी इज ऑल अबाउट अ बर्ड, सीगल। सीगल मीन्स समुद्री पक्षी, जो वाइट कलर के फीदर में होते हैं। और ये एक युवा सीगल की कहानी है, समुद्री पक्षी की कहानी है, उसके उड़ान की संघर्ष की कहानी है। किस प्रकार से वह अपनी उड़ान भरता है, वह सीख ही रहा होता है, उसके सीखने के क्रम में क्या क्या बाधाएं आती हैं, और वह अंततः कैसे विक्टोरियस बन के सामने आता है। काफ़ी इंस्पायर करता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। वी हैव टू ट्रस्ट वॉट एवर वी हैव। इफ आई कैन नॉट बिलीव माई स्ट्रेंथ, देन हु विल एल्स डू दैट? And this confidence and experience comes with the passage of time, as we get different sorts of experience। जैसे हमें अलग अलग तरह की अनुभूति होती है, अनुभव प्राप्त होते हैं, उसके बाद हम सभी को ये प्राप्त होता है जिसका नाम है आत्मविश्वास। तो जाहिर सी बात है, यदि आत्मविश्वास नहीं होगा तो कोई भी कार्य सफल आसानी से तो हो नहीं सकते हैं।
चलिए इस कहानी को शुरू करते हैं। हिज फर्स्ट फ्लाइट हैज़ नॉट so many human characters, I would say not at all human characters, लेकिन आप इनको मेटाफरिकली कंपेयर कर सकते हो कि यहाँ पर समुद्री पक्षी कोई और नहीं है, ये मनुष्य के रूप में पर्सनिफाई किए गए कुछ चित्र हैं जो अंततः मनुष्य जाति को ही सीख देते हैं। जिस प्रकार खरगोश और कछुए की दौड़ वस्तुतः जो जानवरों की दौड़ न होकर दो डिफरेंट कैरेक्टर्स की दौड़ थी, उसी प्रकार यह भी सीगल की कहानी मनुष्य को ही प्रेरित करने वाली है। तो आप सभी ध्यान से सुनेंगे। देयर वॉज अ सीगल एंड द सीगल हैड नॉट मच कॉन्फिडेंस बिकॉज द सीगल वॉज वेरी स्मॉल. And the seagull had a family in which his parents, I am putting the term his because I want to personify so that you will be understanding it better. His family, the whole family, including his parents, his brothers and sisters, all could fly fearlessly. सभी निर्भीक होकर उड़ सकते थे. On the other side, दूसरी तरफ, that little seagull, the young seagull, wasn't at all determined to fly because there was a certain fear in his mind. कुछ डर था उसके दिमाग पर. Whenever he tried to take a fly, that flight seemed like an impossible journey, voyage, trip because he had never trusted on his wings. The wings that he had, obviously the wings are meant to fly. But that can only make you fly when you have courage to fly. जब आपके पास उड़ने की शक्ति होगी, उड़ने का विश्वास होगा, तभी आप उड़ पाओगे. तो स्टार्ट चलती है इसी तरह की कहानी. आगे बढ़ते बढ़ते देखता है वह कि उसके भाई बहन उड़ सकते हैं निडर होकर, लेकिन वह नहीं उड़ पाता है. वह प्रयास तो करता है. Ultimately what happens that his mother and father, means his parents, come to call him and they threatens him that he will not get food unless and until he learns to fly. You know, it was not a threat, it was a message that you won't get to eat unless and until you will repeat the process of learning. So learn, and that learn can make you earn. So here the bird seagull is completely helpless, hopeless, and his parents are left with no other choice. उनके पास कोई और choice नहीं बचता है. और वो क्या करते हैं कि अपने बच्चे को बोलते हैं कि जब तक तुम खाओगे पियोगे नहीं, तुम उड़ना नहीं सीखोगे. और जब तक तुम उड़ना नहीं सीखोगे, तुम खाओगे और पियोगे भी नहीं. तुम उड़ कर दिखाओ, मैं तुम्हें खाना दूंगा. मदर ने कहा, ये तुम्हारे लिए एक चुनौती है. There were several efforts made by that seabird, but all failed. But he could see that how easily his brothers, his sisters used to fly along with his parents. It was an amazing scene that all could fly except one, was the seagull. And their dwelling place was at the cliff of a mountain, and below that mountain the sea was having its waves high and high. So from that great height one could see that the death was lying. If you fail, you will go down and down,
and ultimately the waves of that mighty ocean could swallow anybody. So if you fail in first attempt, you may finish it with last attempt. That was the scene. So the मेन थिंग वॉज दैट द सीगल, वो जो सीगल था उसे काफ़ी भय था उन समुद्र की लहरों से, जो समुद्र की लहरें उसके पर्वत के खाई से होकर प्रारंभ होती थी और अनंत दूरी तक जाती थी, और उनकी लहरें किसी भी समय उसे निगल सकती थी अगर वह अपनी उड़ान में सफल नहीं हो पाता तो। इसी प्रकार से संघर्ष की कहानी चलती रहती है। देयर वॉज अ फियर इन माइंड, एंड वंस यू हैव द फियर इन माइंड you will never get a peace, nor you will be called victorious. So here, one day what happens, the whole family flies over and they go to settle down at a plateau near that sea, leaving him all alone at the cliff of that mountain, and where he sits quite hungry. Mother is nowhere, father is nowhere, brothers have gone, sisters have flown, he is left all alone. The seagull makes noise, calls out, shouts. Here shouts. Birds cannot shout. Means the seagull sound is just like a shout, a call for help. Demands for food from his mother, and mother sits far and far away. At the cliff, the seagull is hungry. He calls his mother, and what happens? His mother comes there with a piece of fish on her beak, comes flying, and she comes near that seagull. एकदम उड़ते हुए उस seagull के पास आती है. The seagull is very hungry, and when there is limit of hunger, you cross that, there is no difference between a mad and a hungry man. And a hungry man can do almost everything. He can be a thief, he can be a barber, he can be a laborer, he can be even a convict who could do almost all sorts of heinous things in order to satisfy his burning stomach. So the seagull sits there, the seagull looks at his mother who is there with a fish, and he wants to have that and satisfy his hunger. But the mother is a great teacher. In fact, the first and foremost teacher of a child is mother. Only mother can teach how to walk, how to talk, how to learn. All the basics of life, mother comes there but does not come nearer. She stays far, almost at the edge of the cliff, and she shows on her beak the piece of fish. The seagull is very much excited to see the food after a long time coming near. So the seagull wants to make an attempt, but the mother is not ready to come near. Ultimately, she throws that in a way that it cannot land on the land. It can be caught only while making an attempt to jump. So she throws, and that seagull jumps in order to catch that fish on its beak. And once he jumps down, he finds himself
in air. It was impossible to go back to the land. असंभव था कि वो वापस ज़मीन पर जाए, उस पहाड़ी पर जाए। अब वह उस खाई पर आ गया। वह अंतरिक्ष में नीचे की ओर गिरता है और वह अपने पंखों को हवा में काटता हुआ यह महसूस करता है कि अगले ही पल मृत्यु उसके काफ़ी करीब है। लेकिन इसी गिरने के क्रम में, इन द प्रोसेस ऑफ फॉलिंग डाउन, ही मेक्स एन अटेम्प्ट टू फ्लिप हिज विंग्स। अपने पंख को फड़फड़ाता है और बैलेंस करने का प्रयास करता है। ही लर्न्स टू बैलेंस, एंड जस्ट बिफोर he comes down the edge of water, he is able to learn how to fly. इस प्रकार से ये कहानी ख़त्म होती है। एक माँ अपने बच्चे को सिखा देती है उड़ना, और वह मछली एक जाल होता है, क्योंकि वह भूखा होता है और जब तक भूखा नहीं होता है तब तक वह प्रयास नहीं करना चाहता है। भूख के कारण वह हार कर यह सोच बैठता है कि वो भूखे भी मर जाएगा, इससे अच्छा है प्रयास करो। और उसका यही प्रयास रंग लाता है कि वह उस डर के चक्रवात से बाहर निकलकर उस पहाड़ी से कूदता है, उस चोटी से कूदता है और खाई की तरफ गिरने लगता है। और उस गिरने के क्रम में जो उसके पंख में मूवमेंट्स आते हैं, वही मूवमेंट उसकी फर्स्ट फ्लाइट का परिणाम होता है। वही उसे सिखाना प्रारंभ कर देता है कि जब तक तुम संकट में नहीं आओगे तब तक तुम सीख नहीं पाओगे। सो ये रही पहली कहानी। आई होप ऑल ऑफ यू हैव अंडरस्टूड हाउ द सीगल लर्न्स टू मेक हिज फर्स्ट फ्लाइट। थैंक यू। द सेकेंड पार्ट इज वेटिंग, but do write your comments. No need to subscribe my channel and so on. I am not a professional. Just I wish that you should learn and make your queries whatever you can. Thank you very much.